हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए चलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं कैसे हमें करना है। ठीक है, चलो तो मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पर। अब आप जानते हो, क्या जानते हो आप, अगर मुझे ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हेक्साडेसिमल के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। जैसे मान लो क्या मान लो, जैसे मैंने यहाँ बोला कि आपका 0 से लेके 15 जो आपका होता है हेक्साडेसिमल के अंदर, ये तो आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और 0 से 15 ये आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या समझाना है तो वो ध्यान से देखना। अगर आपको 0 से 15 रेंज है ना, तो 0 से 9 तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ 10 को कैसे लिखते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर, तो ए लिखते हैं। मैंने बोला 11 को कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं बी। 12 को सी, भाई 15 तक होता है ना, तो 13 को हो जाएगा डी, 14 को हो जाएगा ई, और 15 को हो जाएगा एफ। ये अपन लिखते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। जैसे मान लो मुझे 15 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिखूँगा एफ, है ना। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन लोग। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में मुझे कन्वर्ट करना है, मेरे पास 25 है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मेरे पास 25 है। ऑक्टल में मुझे कन्वर्ट करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में मुझे कन्वर्ट करना है। तो मैं डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करके मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, ध्यान से देखना। पहले मैं 25 को जो ऑक्टल में गिवन है उसको मैं कन्वर्ट करूँगा किस में, बाइनरी में। उस बाइनरी में जो नंबर आएगा उसको मैं लिखूँगा हेक्साडेसिमल में। देखो कैसे करते हैं। पहले मैं ऑक्टल से बाइनरी में जाऊँगा, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाऊँगा। देखना ध्यान से कैसे करते हैं। तो जो ये 5 है ना अपना, इस 5 के नीचे लिखूँगा मैं 1 2 4। कितना लिखा मैंने, 1 2 4। और इस 2 के नीचे लिखा मैंने यहाँ पर, कितना लिखूँगा 2 के नीचे, 1 2 4। एक फॉर्म होता है, आपको भी ऐसे लिखना है इसको। ठीक है ना। अब मुझे बताओ, आपको ये 5 बनाना है तो 5 के लिए आपने लिखा 1 2 4। तो क्या 4 और 1 को ऐड करके 5 बन जाएगा क्या? हाँ सर, बन जाएगा 5। तो जिसको ऐड करके मैंने 5 बनाया ना, उसके नीचे लिख दूँगा 1 1, और बाकी के नीचे 0। मुझे 2 बनाना है तो 2 तो मेरे को डायरेक्ट मिल गया यहाँ से, तो इसके नीचे लिखूँगा 1, बाकी के नीचे 0 0। तो आपका जो 25 ऑक्टल में है ना, वो आपका आ गया बाइनरी की फॉर्म में। अब मैं इसको सीक्वेंस में लिख देता हूँ। पहले तो ये लिखूँगा 0 1 0 0 1 0, फिर ये आएगा 1 0 1 1 0 1। यह आपको किस में आ गया, बाइनरी में आ गया। अब बाइनरी से मैं किस में जाऊँगा, ऑक्टल में जाऊँगा। बहुत आसान है, ध्यान से देखना। अभी देखो, इसको मैं देखता हूँ यहाँ पर 0 1 0 1 0 1। ये अपने पास गिवन है किस में, बाइनरी में। मुझे जाना है किस में, हेक्साडेसिमल में। ठीक है ना। अब देखो, मैं जाऊँगा लेफ़्ट में, चलूँगा मैं राइट से लेफ़्ट में चलूँगा, और मुझे 4 4 के पेयर बनाने हैं यहाँ पर। कितने कितने के पेयर बनाने, 4 4 के पेयर बनाने हैं। तो एक तो पेयर बन गया मेरा, भाई 4 बिट आ गया ना, तो एक पेयर बन गया मेरा। अब दूसरा पेयर तो सर बन ही नहीं रहा, तो क्या करें, 2 बिट तो है हमारे पास, तो खुद से मैं क्या लगा दूँगा, 2 0 लगा दूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 4 का पेयर नहीं बनता तो आपको क्या लगाना है, 0 लगा देना है खुद से, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट में चलना है। अब जो पेयर बनाया है ना अपन ने, उसके नीचे लिखेंगे एक फॉर्म 1 2 4 8 1 2 4 8। क्या लिखा गया मैंने, जैसे ही मैंने ये फॉर्म लिखा, अब मुझे बताओ जहाँ जहाँ 1 है ना, उसके नीचे की वैल्यू ऑन करनी है। ये 1 है क्या, इसको ऑन कर दिया। ये 1 है क्या, इसको ऑन कर दिया मैंने। भाई जो जो 1 है उसके नीचे की वैल्यू ऑन करनी है मेरे को, दैट्स इट। तो जब मैंने 4 और 1 को ऐड किया तो यहाँ से तो मुझे क्या आ गया, 5 आ गया। अब बताओ यहाँ 1 कहाँ कहाँ है, तो एक 1 ये रहा, तो इसके नीचे 1 की वैल्यू को ऑन कर दिया, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, ओनली मिला मुझे 1। अब ये 1 और ये 5 आपका आंसर हो जाएगा हेक्साडेसिमल के अंदर। देखो मैं इसी क्वेश्चन को वापस समझाता हूँ, ध्यान से देखना। मेरे पास क्या था, ये 25 है ऑक्टल में, मुझे जाना है हेक्साडेसिमल में। तो मैं डायरेक्ट ना जाके पहले ऑक्टल को मैं कन्वर्ट करूँगा बाइनरी में, फिर बाइनरी से मैं कन्वर्ट करूँगा हेक्साडेसिमल में। ठीक है ना। कैसे कन्वर्ट किया, जो मेरे पास
जो मेरे पास 25 है, मैं गया राइट में, लेफ़्ट से राइट में गया मैं, सॉरी राइट से लेफ़्ट में गया। इस 5 को के नीचे मैंने लिखा यहाँ पर 1 2 4 लिखा मैंने। मुझे 5 बनाना है तो मैं किस किस को ऐड करूँ कि 5 बन जाएगा। 4 + 1 को ऐड करूँगा 5 बन जाएगा। तो इनके नीचे मैंने 1 1 लिख दिया, जिसको ऐड किया। बाकी के नीचे क्या लिख दूँगा, 0 लिख दूँगा। मुझे 2 बनाना है तो 2 के लिए लिखा मैंने 1 2 4 एक फॉर्म, और 2 बनाने के लिए सीधा मुझे 2 मिल जाएगा यहाँ से 2, तो 2 के नीचे लिख दिया 1, बाकी के नीचे लिख दिया 0 0। अब इसको सीक्वेंस में लिख दिया भैया मैंने यहाँ पर 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1। ये मेरा बाइनरी में आ गया। अब एक बार बाइनरी में आ गया तो ये आसान हो जाएगा मेरे लिए हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। तो ये बाइनरी को मैंने वापस यहाँ लिखा, बाइनरी को मैंने लिखा यहाँ पर, देखो यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 लिख दिया क्या मैंने। और मुझे चलना है, कैसे चलना है, मुझे राइट से लेफ्ट में चलना है और 4 4 के जोड़े बनाने हैं मेरे को यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने जोड़ा बनाया तो एक जोड़ा तो बन गया मेरा। अब दूसरे जोड़े में या पेयर में 2 ही बिट है यहाँ पर, तो मैंने खुद से क्या लगा दिया, 0 लगा दिया और मेरा पेयर बन गया यहाँ पर। तो एक पेयर तो ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया। अब पेयर तो बन गया, उस पेयर के नीचे मुझे लिखना है एक फॉर्म 1 2 4 8 का, 1 2 4 8 1 2 4 8। अब फर्स्ट पेयर में जहाँ जहाँ 1 है उसके नीचे सिर्फ मैं, भाई यहाँ 1 है ना, इसके नीचे की वैल्यू ऑन कर दिया मैंने, यहाँ 1 है इसके नीचे की वैल्यू को ऑन कर दिया, सिंपली दोनों को ऐड किया तो 5 आ गया। सेकंड वाले पेयर में एक ही 1 था यहाँ पर, इसके नीचे की वैल्यू को ऑन किया मैंने, बाकी को कोई मतलब ही नहीं है तो 1 का 1 ही आएगा। तो 1 और 5 मेरा आ गया हेक्साडेसिमल में 15। एक क्वेश्चन और करके बताता हूँ तुम्हें, बाकी 2 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। फिर एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन 4th नंबर का करके बताता हूँ 52, ठीक है ना, ये आसान हो जाएगा काफ़ी। तो मैंने लिखा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका, ये 52 आपको गिवन है बाइनरी में, आपको कन्वर्ट करना है किस में, हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले क्या करूँगा, 52 को जो मुझे ऑक्टल में गिवन है, सबसे पहले मैं जाऊँगा कन्वर्ट करूँगा किस में, बाइनरी में, उसके बाद जाऊँगा हेक्साडेसिमल में। अरे ठीक है ना। अब देखो मुझे चलना है राइट से लेफ्ट में, पहले 2 के नीचे लिखूँगा एक फॉर्म 1 2 4 लिखा क्या मैंने, फिर 5 के नीचे लिखा मैंने यहाँ पर 1 2 4। अब मुझे बताओ, मुझे 2 चाहिए ना, यहाँ से कितना चाहिए मुझे, 2 चाहिए। तो 2 तो मुझे सीधा मिल जाएगा डायरेक्ट ये 2 से, तो 2 ले लिया मैंने यहाँ से, तो इसके नीचे लिखूँगा 1, बाकी के नीचे 0 0। मुझे 5 बनाना है ना, तो 5 के लिए एक तो 4 एक 1, इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरा 5 बन जाएगा। तो जिसको मैंने ऐड किया उसके नीचे लिखा मैंने 1, बाकी के नीचे 0। सिंपली आपका आंसर आ गया भैया 1 0 1 0 1 0, लिख दो यहाँ पर, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ये तो आपका बाइनरी में आ गया। बाइनरी से आपको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखना मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा। इसको उठा के मैंने वापस से यहाँ लिखा, कितना है ये 1 0 1 0 1 0। ये बाइनरी में है, मुझे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। कन्वर्ट करना है ना, कैसे करते हैं, मुझे चलना है राइट से लेफ्ट में, मुझे चलना है राइट से लेफ्ट में, और 4 4 के जोड़े बनाने हैं मेरे को यहाँ पर। पहला वाला पेयर तो बन गया 4 बिट का, दूसरे पेयर में 2 ही बिट है, तो खुद से क्या लगा दूंगा मैं यहाँ पर, 2 0 लगा दूंगा मैं। कर दिया ना आपने यहाँ तक। उसके बाद इसके नीचे एक फॉर्म लिखनी है 1 2 4 8 1 2 4 8 का फॉर्म लिखना है। जैसे ही आपने फॉर्म लिखा है यहाँ पर, तो आप फर्स्ट वाले पेयर के अंदर देखो कहाँ कहाँ 1 है। एक तो ये 1 है, तो इसके नीचे की वैल्यू को ऑन कर दिया मैंने, एक ये 1 है, इसके नीचे की वैल्यू को ऑन कर दिया। जब 8 और 2 को जोड़ा मैंने यहाँ पर, तो मुझे मिलेगा 10। अभी अभी आपको बताया था 10 को मैं कैसे लिखता हूँ, ए लिखता हूँ हेक्साडेसिमल के अंदर। क्या बात समझ में आ गई क्या। सेकंड वाले पेयर में देखो 1 कहाँ कहाँ है, तो बस एक ही 1 है, इसके नीचे कितना, ये 2 है, तो सिंपली मेरा पास आंसर आ जाएगा 2। सेकंड पेयर के अंदर 1 सिर्फ सेकंड वाले बिट पे ही है, इसके नीचे 2 है, तो 2 को मैंने ऑन कर दिया, बाकी को लेना ही नहीं है। तो मेरा आंसर आ गया 2 और ए। कितना आ गया मेरा आंसर, 2 और ए। यहाँ 10 आया था, 10 को लिखता हूँ मैं हेक्साडेसिमल के अंदर ए। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे लिखा था मैंने। तो ये रहा, 10 को लिखा था मैंने हेक्साडेसिमल के अंदर ए। ठीक है क्या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और 2 क्वेश्चन बचे हैं। 2 क्वेश्चन कौन से बचे हैं, एक तो बचा है आपका ये 2nd नंबर का, एक बचा है 3rd नंबर का।
इनके आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे आप, ठीक है। थैंक यू।